So hello and welcome back to yet another video of भाई खाता बाई सोनल। आज के क्लास के लिए ना हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि देखो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 का पार्ट बी। पार्ट ए पार्टनरशिप पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है डिसोल्यूशन तक। तो आज से पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरा बुक कह सकते हो, है ना। कह सकते क्या हो, सही में दूसरा बुक है आप लोगों का पार्ट बी, जो है कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स की बातें होंगी इस बुक में। ठीक है, तो हम आज उसका ही पार्ट बी का फर्स्ट चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड में, आपको दिख रहा होगा पीछे, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो जब हम पढ़ते थे ना, जब हम क्लास 12 में थे, तो ये चैप्टर में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था। बहुत बोरिंग लगने का रीजन भी था कि हो सकता है कि वैसे टीचर्स ना मिले कि इंटरेस्ट जगा दे, है ना, या फिर खुद भी नहीं पढ़ते थे यार। हाँ, नहीं पढ़ते थे तो फिर कैसे समझ में आएगा कुछ भी, है ना। टीचर्स की क्या ही गलती है उसमें, है ना। तो टीचर्स को सॉरी, मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए सॉरी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स मीनिंग भी लिखा है बोर्ड में, लेकिन मीनिंग अभी रहने दो फिलहाल। ठीक है, सबसे पहले हमको एक चीज बताओ। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो एक मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है किसी एक बंदे का। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अकेला बंदा होता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है जो भी उसका बिजनेस है, उसको दुकान है उसको। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो खुद ही उस प्रॉफिट को एंजॉय करता है अकेला, और अगर लॉस होता है तो वो खुद ही अकेला उसको बेयर भी करता है। ठीक है, यही तो मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, इसमें अकेला आदमी है, मैनेज कर रहा है पूरा बिजनेस। ठीक है, अगर इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है किसी का, और उसको ग्रो करने का मन है, अपने फॉर्म को, अपने बिजनेस को ग्रो करने का मन है। ठीक है, अगर अपने बिजनेस को इसको ग्रो करने का मन है, एक्सपैंड करने का मन है, ठीक है, तो ये क्या, इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी फिर? ग्रो करने का मन है, एक्सपैंड करने का मन है, तो सबसे पहले तो इसको जरूरत पड़ेगा किसका? पैसा का। ठीक है, फंड का। ठीक, फंड, कैपिटल, जो भी आप कहो। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसका जरूरत पड़ेगा फंड्स या कैपिटल। अब फंड्स या कैपिटल कैसे आएंगे? जब फंड कैपिटल का तो जरूरत है ही, लेकिन एक्सपैंड कर रहा है तो बिजनेस और भी बढ़ेगा ना, तो अकेला आदमी तो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको पैसे का भी जरूरत है, बंदे की भी जरूरत है कि जो मिल बांट कर काम कर सके। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, ये जोड़ना स्टार्ट करेगा, ऐड करना स्टार्ट करेगा पर्सन्स को, पीपल को। ठीक है, अब पीपल को ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा था क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप पढ़ा था। ठीक, बंदे को, पीपल को ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब पर्सन्स को ज्वाइन किया अपने बिजनेस में, एक्सपैंड करना था, ग्रो करना था, और वो पर्सन्स आएंगे पार्टनरशिप में। आप ही बताओ, पार्टनर्स अगर आते थे, एडमिशन के टाइम आते थे, तो कुछ ना कुछ अपने साथ कैपिटल लेकर आते थे ना, तो उससे उसका क्या हो जाएगा, फंड्स की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फंड्स, कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगी, और उसका भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमको अकेले ही पूरा बिजनेस देखना है। नहीं, फंड लेकर आया है तो वो आदमी भी तो ज्वाइन हुआ है, आपका पार्टनर बना है, तो वो भी तो, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो भी बिजनेस का काम संभाले। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फॉर्म हुआ। ठीक, अब ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, आप बताओ? मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम केवल 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस में ये लोग अच्छे से कर रहे थे। ठीक, पार्टनरशिप में भी तो लिमिट है ना कि केवल 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में अब इनको और भी अपने जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस है, उसको और भी ग्रो करने का मन है इन लोगों का। तो अब फाइनली इन लोगों को और भी अगर एक्सपैंड करने का मन है, ग्रो करने का मन है, ठीक है, ग्रो करने का मन है, एक्सपैंड करने का मन है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने
बिजनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? कंपनी में, ठीक है, कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब कंपनी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है बिजनेस को अपना। ठीक, तो अब बताओ, ठीक है, यहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर पैसे का जरूरत हो रहा था तो जिसका बिजनेस था वो लगा लेता था पैसा। ठीक है, पार्टनरशिप में पैसे का जरूरत होता था, फंड्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी तो पार्टनर्स कैपिटल लेकर तो आते थे, उससे फंड या कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। ठीक है, अब कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है इन लोगों ने अपने बिजनेस को तो कंपनी में तो ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है ना। ठीक है, तो वो अकेला कोई बंदा या फिर 10 लोग इकट्ठे नहीं ला सकते ना, कितना ही 10 लोग कितना ही पैसा लाएंगे, है ना, अपने घर से भी लगाएंगे तो कितना ही पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो इस पैसे के रिक्वायरमेंट को कंपनी में जो रिक्वायरमेंट होता है फंड का, उसको कौन पूरा करता है? बैंक सबसे पहले तो। ठीक है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद आता है, फिर भी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसके बाद आता है पब्लिक। कौन आता है? पब्लिक कंपनीज के फंड के रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट को खत्म करती है। ठीक है, देखो पब्लिक, ठीक, 3, ठीक है, सबसे पहले तो बैंक, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक क्या करती है? कंपनीज का जो भी फंड्स का रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, उसको खत्म करती है। अब कैसे? ठीक है, वो भी मन में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, कैसे वो भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल इसको हमको मिटाना होगा। ठीक है, तो मिटा कर आते हैं। ठीक, अब देखो, मान लो कि किसी कंपनी को, ठीक है, किसी कंपनी को अगर 5 करोड़ ही है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ, 5 करोड़ की जरूरत है। ठीक है, ठीक है यार, आज के टाइम पे एक बंदे के पास 5 करोड़ होता है। ठीक है, होता है, लेकिन सपोज दैट, ठीक, किसी कंपनी को 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक, तो फिर अब इस 5 करोड़ को वो कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी? ठीक है, तो ये क्या करती है, इसको डिवाइड कर देती है 5 लाख शेयर्स में। ठीक, और इस शेयर को अगर 100 रुपीज पर शेयर में बेचेगी पब्लिक को, तो बताओ 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा कंपनी का? 5 लाख इंटू 100 अगर करोगे तो 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 करोड़ पब्लिक से फुलफिल अपना कर लेगी कंपनी। ठीक है, पब्लिक से अपना पैसा, अब जरूरी नहीं है एक ही पब्लिक दे। ठीक है, बहुत सारे पब्लिक शेयर्स खरीदते हैं और उन सारे पब्लिक्स का शेयर्स लगता है। ठीक है, अब देखो, शेयर्स जो भी पब्लिक खरीदता है ना किसी भी कंपनी का, तो शेयर होल्डर कहलाता है वो। ठीक है, अगर हम शेयर खरीदे किसी भी कंपनी का, ठीक है, तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाए। ठीक है, और शेयर्स क्या होता है? कंपनी का कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। अब देखो, ये कैपिटल था कंपनी का। ठीक है, ये क्या था? कैपिटल था कंपनी का। इसको कंपनी ने डिवाइड कर दिया 5 लाख शेयर्स में। 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया और बेच दिया एक शेयर को कितना में? 100 रुपया में। सारा शेयर बिक गया अगर, तो 5 करोड़ का कैपिटल आया ना, रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ ना, तो इसी टुकड़ों को बोलते हैं शेयर्स। जब कोई कंपनी अपने कैपिटल को टुकड़ों में बांटकर पब्लिक के लिए इशू कर देती है कि जाओ खरीदो, ठीक है, शेयर्स खरीदो और शेयर्स के बदले पैसा कंपनी को दो। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं शेयर्स। जब अपने कैपिटल को कोई कंपनी टुकड़ों में बांटती है तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या बोलते हैं? शेयर्स। ठीक है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर। ठीक है, नाउ देखो, अब कंपनी को पैसा पब्लिक दे रहा है। ठीक, ठीक, अब पब्लिक पैसा दे रहा है तो पब्लिक यहां पे, जैसे कि मैंने क्या कहा, पब्लिक ने शेयर खरीदा तो पब्लिक क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर। ठीक है, और शेयर्स क्या है? कैपिटल ऑफ अ
कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब कैपिटल का कोई टुकड़ा है ना, ठीक है, कैपिटल का कोई टुकड़ा है, तो इसीलिए शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं, कंपनी के ओनर कहलाते हैं, ठीक है। ओनरशिप, कंपनी का ओनरशिप, जितना भी शेयर किसी पब्लिक ने खरीदा है उतने % के लिए उस पब्लिक का हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर्स है तो मैं उस कंपनी की ओनर भी कहलाऊंगी, या फिर उतने % जितना भी मैंने शेयर खरीदा उतने % के लिए ओनरशिप मेरा हो जाएगा उस कंपनी में, ठीक है ना। अब बताओ, कोई भी बिजनेस में जब प्रोपराइटर अपना पैसा लगाता था तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते थे, पूंजी बोलते थे, ठीक है। तो यहां भी तो वही हो रहा है ना, पब्लिक क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है कि नहीं, पैसा दे रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ना कंपनी में, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, अगर पब्लिक पैसा लगा रहा है कंपनी में तो पब्लिक को क्या मिल रहा है, शेयर्स बदले में शेयर्स मिल रहा है, और शेयर्स मिल रहा है तो उस कंपनी का ओनरशिप भी मिल रहा होगा। समझ में आया आप शेयर्स क्या होता है, ठीक है। या फिर कंपनी का को अगर फंड्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करता है, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स का भी नहीं, इनफैक्ट अभी तक इशू ऑफ शेयर्स स्टार्ट ही कहां हुआ है, अभी तक तो केवल शेयर्स का थोड़ा बहुत मतलब, और कंपनी अपने कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करता है हमने वही जाना है, ठीक है। तो अब जल्दी से ये जो डेफिनेशन है ना उसको आप कॉपी करो, ठीक है। और ये जो भी मैंने बनाया आपको समझने के लिए अगर बनाना है तो फुटनोट्स में तो बना ही सकते हो, है ना। अब रफ नोट्स अगर बना रहे हो तो रफ नोट्स तो सब अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन हाँ अगर हम बनाते ना रफ नोट्स इसका तो हम इसको भी जरूर बनाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर इसको कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे कि मैंने बोला एक शेयर का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, मान लो 5000 शेयर है किसी कंपनी का, ठीक है, और इनटू ₹100 पर शेयर है, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपया। तो अब कंपनी, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कंपनी पब्लिक से ये 100 रुपया जो है, एक शेयर का दाम जो है 100 रुपया, वो एक ही बार में ले लेगी, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट में लेगी। तो हम इश्यू ऑफ शेयर जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे दोनों केसेस होता है। कंपनी क्या करता है, कंपनी के पास दोनों ऑप्शन होता है, ठीक है, कि एक ही बार पूरा 100 रुपया ले ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले, ठीक है। अगर कंपनी एक ही बार में 100 रुपया लेती है तो उसको हम कहते हैं लमसम मेथड, क्या कहते हैं, लमसम मेथड, ठीक है। और अगर टुकड़ों में 100 रुपया को लेती है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया का पेमेंट पब्लिक से लेती है तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। अगर लमसम मेथड हुआ तो 100 रुपया तो एक ही बार चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होता है तो वो धीरे धीरे करके एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। पहले आज थोड़ा बेसिक सा क्लास था इसीलिए बेसिक से थोड़े मतलब क्या इंट्रोडक्शन क्लास आप कह सकते हो, ठीक है। और अगर इंस्टॉलमेंट में लेगी ना पैसा तो कैसे करेगी, कैसे बांटेगी, देखो 100 रुपया है, ठीक, ये 100 रुपया को पहले तो एप्लीकेशन मनी, ठीक, एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी में क्या होता है कि पब्लिक खुद ही पैसा क्या करती है, कंपनी को पे करती है, ठीक है, खुद ही शेयर्स के हिसाब से, जितना शेयर उनको, जितने शेयर्स में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग खुद ही कंपनी को वो पेमेंट करती है। पहले कंपनी नहीं मांगता है किसी कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन पब्लिक इंटरेस्टेड है ना, तो किससे मांगने जाएगा, है ना, ठीक है। तो पब्लिक क्या करती है, खुद ही पहले एप्लीकेशन मनी पे करती है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि कंपनी को पता चलता है कि हाँ ये पब्लिक इतने शेयर्स के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, ठीक, पैसा पेमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद शेयर्स अलॉट करती है कंपनी, तो अलॉटमेंट होता है, ठीक। उसके बाद कॉल मनी होता है। अब कॉल मनी या तो फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, मतलब जब तक कंपनी पैसा मांगते हैं, मतलब जब तक 100 रुपया कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। और वो तो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि 2 कॉल में ही खत्म कर दे या 1 कॉल में ही खत्म कर दे, ठीक है। अगर 2 कॉल में ही खत्म होता है ना तो जो लास्ट कॉल होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है, मनी। अब 100 रुपया है, ठीक है, तो मान लो एप्लीकेशन पे 50 रुपया कंपनी ने मांग लिया, ठीक है,
अलॉटमेंट पे कंपनी ने मान लिया 20 रुपया, ठीक है, 50, 20, 70, फर्स्ट कॉल में 20 रुपया 90, ठीक है, एंड फाइनल कॉल पे ₹10, ठीक है, 50, हाँ 50। देखो पूरा मिलाकर 100 रुपया हो गया। इंस्टॉलमेंट में मनी एक एक करके, पहले एप्लीकेशन में, फिर अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पैसा लिया तो पूरा 100 रुपया कंपनी के पास आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो इसमें जो जर्नल एंट्री होगा ना वो एप्लीकेशन का पहले होगा, उसके बाद अलॉटमेंट का होगा, उसके बाद फर्स्ट कॉल का होगा, सेकेंड कॉल का होगा, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज भी लिखाएंगे, कराएंगे, पहले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर अब देखो, अगर मैंने बोला कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट कॉल में भी खत्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉल में ही अगर इसको खत्म करना था तो हम यहां पर ले लेते 30 रुपीज, ठीक है, और ये सेकेंड कॉल होता ही नहीं, ठीक है। और अगर ये सेकेंड कॉल होता ही नहीं तो यही कहलाता मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, ₹30। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये लास्ट कॉल अगर है ना तो एंड फाइनल कॉल लिखना जरूरी है ताकि समझ में आए कि हाँ अब आगे कोई भी पैसा बचा हुआ नहीं है, यही मतलब फाइनल कॉल है, ठीक है, जो पैसा पब्लिक को से लेना है कंपनी को और पब्लिक को देना है कंपनी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ टर्म्स हैं शेयर्स में जो कि आपको सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो उन टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो फिर तुरंत आते हैं। उसके बाद देखो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, है ना। सबसे पहले लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल मनी जनरेटेड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, वो सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ है किससे, पब्लिक से, इश्यू ऑफ शेयर्स से, ठीक है, वो सारे पैसा को, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट जो कि जनरेट किया हो गया है शेयर्स से, उसको हम बोलते हैं क्या, शेयर कैपिटल, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर प्रोपराइटर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक भी तो एक तरह से शेयर खरीद रही है, तो मालिकाना हक ही खरीद रही है कंपनी का, ठीक है, मालिक बन रही है, तो ये भी तो ओनरशिप ही खरीदा ना पब्लिक, ठीक है। ये पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वही है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल फिर बाइफरकेट होता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल ना आपके मतलब कंपनी के MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ रहता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, प्लीज क्लास 12 में मत पूछना, क्योंकि क्लास 11 में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ चुके हो, ठीक है। ये मेंशन किया हुआ रहता है MOA में। एंड इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी विल रेज बाय पब्लिक ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, पूरा टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में पब्लिक से रेज करने वाली है, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। नाउ इशूड कैपिटल क्या होगा, ठीक है, ये तो लाइफ टाइम में जो पैसा रेज करने वाली है पब्लिक से, उसको हम बोल दिए ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। अब इशूड कैपिटल, अभी फिलहाल अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, 10 लाख रुपए का कंपनी को अभी फिलहाल जरूरत है, तो वो क्या कर सकती है, 1 लाख शेयर्स इंटू ₹10 पर शेयर के हिसाब से बेच सकती है ना, ठीक है, बेच सकती है। तो अगर 10 रुपया के हिसाब से 1 लाख शेयर को बेचेगी ये कंपनी, तो 10 लाख तो आ ही जाएगा इसके पास, ठीक है। 10 लाख का फिर फंड का जो भी रिक्वायरमेंट था वो खत्म हो गया। तो इस 10 लाख को क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, ठीक है। अब इशूड कैपिटल हो गया, ठीक है। तो अगर देखो हमने 1 लाख शेयर्स इशू किया था, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि एकदम गारंटी नहीं है, कौन गारंटी ले सकता है ना, कि पूरा का पूरा 1 लाख शेयर बिक ही जाएगा, ऐसा गारंटी तो है नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो 95,000 शेयर्स ही बिका, ठीक है, 95,000 शेयर्स ही बिका, तो वो 95,000 शेयर्स का इंटू ₹10 करके जो भी पैसा आएगा, ठीक है, जो भी पैसा कंपनी के पास आएगा, उस पैसे को हम बोलेंगे और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब देखो ये जो 10 रुपया है उसको कंपनी एक ही बार नहीं ले रही है, मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है, एक ही बार में नहीं लेगा, ठीक। मान लो एप्लीकेशन पे 4 रुपया, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, ठीक है, 2 रुपया ले लिया फर्स्ट
कॉल, ठीक है, 6, 7, 8 और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, ठीक है। तो इस तरह से अगर कंपनी पैसा मांग रहा है और कोई पब्लिक है जो एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, अलॉटमेंट का पैसा दे चुका, फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका, लेकिन सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया है, ठीक है, नहीं दे पाया है, तो ये, ठीक है, तब इस केस में कहा जाएगा ये दिस बिलोंग्स टू द सेकेंड कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। मतलब सब्सक्राइब तो हो चुका है, मतलब आधा पैसा मिल चुका है, ठीक है, लास्ट कॉल तक जाते जाते पब्लिक ने हाथ उठा दिया कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जाएगा सेकेंड कैटेगरी में, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। अब अगर सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल चुका है किसी पब्लिक से शेयर्स का कंपनी को, ठीक है, तो वो कहा जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब हो चुका और जितना इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो फुल्ली पब्लिक ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अच्छे पब्लिक थे, है ना, भरोसेमंद थे, ठीक। तो ये था कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब हाँ, अब एक छोटा सा लास्ट एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखो चैप्टर भी तो इंटरेस्टिंग है ना यार, हमको भी टाइम का पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, कुछ 2 मिनट का हार्डली, ठीक है, उसके बाद फिर कल मिलेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है शेयर्स कैन बी इशूड एट, 2 केसेस हैं, 2 टाइप्स हैं जिनमें कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू कर सकता है, ठीक है। तो 2 टाइप के हैं, एक है एट पार, एट प्रीमियम, ठीक है। जब हम पढ़ते थे ना तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि शेयर्स को उस टाइम इशू होता भी था एक्चुअली में 3 टाइप्स में, ठीक है, 3 मेथड्स में शेयर इशू किया जाता था, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले केस को भी डिस्कस करेंगे और वो अभी क्यों नहीं पढ़ना है, आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल 2 मेथड पढ़ना है, एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट क्यों नहीं पढ़ना है वो लास्ट में, ठीक है। अब एट पार में अगर इशू हो रहा है शेयर्स, तो एट पार का मतलब होता है कि अगर ₹10 का शेयर है, ठीक है, ₹10 का शेयर है, तो ये इशू होगा ₹10 में ही, ठीक है। अगर 5 का शेयर है तो ये इशू होगा ₹5 में ही, अगर 20 का शेयर है तो ये इशू होगा 20 में ही। समझ आ रहा है, ठीक है। 10 का शेयर 10 में ही इशू होगा, 5 का शेयर है तो 5 में ही इशू होगा, 20 का शेयर है तो 20 में ही इशू होगा, ठीक है। कंपनी कोई अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड नहीं करती है, ना ही आपको कुछ शेयर्स में, मतलब शेयर्स के अमाउंट में डिस्काउंट देती है, ठीक है। जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसी में इशू करती है, ठीक है। तो इस केस को बोलते हैं एट पार, ठीक है, एट पार, इस मेथड को बोलते हैं। अब एट प्रीमियम है, ठीक है। तो मान लो कि शेयर का दाम था ₹10, ठीक है, एक शेयर का दाम था ₹10, लेकिन क्योंकि जो भी कंपनी अपना शेयर इशू कर रहा है ना, उस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है, बहुत नाम है, ठीक है, बहुत नाम है, बहुत गुडविल अच्छा है, तो बहुत सारे पब्लिक तो इंटरेस्ट दिखाएंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है कंपनी का चालाकी, देखो यहाँ पे कंपनी अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड कर दिया, कुछ भी प्रॉफिट ऐड कर देता है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ये तो था शेयर का पैसा, ठीक है, अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया ₹5, ठीक। तो अब शेयर का पैसा टोटल कितना हो गया, एक शेयर का ₹15 हो गया, ठीक है, ₹15 हो गया ना शेयर का प्राइस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट प्रॉफिट, मतलब एट प्रीमियम, इस मेथड को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जब कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड कर देती है, ठीक है, इश्यू प्राइस में, ठीक है। नाउ देखो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो 3 केस होता था, मैंने बताया, एक एट डिस्काउंट का केस भी होता था, एट डिस्काउंट का केस भी डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो 10 का 15, मान लो अगर 5 का शेयर है तो कंपनी ₹2 अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो इसमें यहाँ पे शेयर्स का दाम कितना हो जाएगा, टोटल ₹7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ₹15 हो गया, कंपनी अपना प्रॉफिट ऐड करता है तो फिर उसको एट प्रीमियम बोलते हैं। अब एट डिस्काउंट में, डिस्काउंट मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर शेयर का दाम ₹10 है, ठीक है, तो कोई ऐसा कंपनी जिसका गुडविल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, या फिर लंबे समय से लॉस में जा रहा हो, या फिर प्रॉफिट ना कमा रहा हो, ठीक है,
तो ऐसी कंपनी क्या करता है, ऐसे कंपनी का शेयर्स तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा ना, कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी लेना अपना मतलब अपना मेहनत का कमाई ऐसे कंपनी के शेयर्स में क्यों ही बर्बाद करेगा, कोई क्यों ही बर्बाद करना चाहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंपनी क्या करता है, पब्लिक इंटरेस्ट दिखाए उनके शेयर्स में कहकर, इस रीजन के लिए वो क्या करता है, शेयर्स के का जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देता है, ठीक है। मान लो 9 रुपया का शेयर है, ठीक, तो इसमें माइनस कर देगा 1 रुपया, अब शेयर का दाम हो गया 9 रुपया, तो ये शेयर इशू भी करेगा 9 रुपया में, तो डिस्काउंट में इशू किया, ठीक है। तो देखो जब अकॉर्डिंग टू कंपनीज 2013 या फिर आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये जो डिस्काउंट वाला मेथड है ना, डिस्काउंट वाला केस है, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। कब से? आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि डिस्काउंट में जब कंपनीज शेयर इशू करते थे ना, तो कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना होता था, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसे भी केसेस आ जाते थे जिससे कंपनी को मतलब कंपनी पूरा ही बंद करने के कगार पे भी आ जाता था, ठीक है, बंद भी हो जाता था बहुत सारे कंपनी, तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगी, ना ही करने देगी किसी को जिससे कि उसका खुद का नुकसान हो, ठीक है। इसीलिए ये जो डिस्काउंट वाला जो मेथड है इसको इसने हटा दिया। अब शेयर इशू होता है केवल 2 तरीके से, एट पार, एट प्रीमियम। एट पार 10 का शेयर 10 में, 20 का शेयर 20 में। एट प्रीमियम में होता है कंपनी का शेयर का पैसा में कंपनी अपना प्रॉफिट भी ऐड कर देती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम, ठीक है। अपना प्रॉफिट जो ऐड की इसको बोलेंगे हम प्रीमियम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 5 रुपया को प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे 2 रुपया को बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट। क्या बोलेंगे? प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। अपना प्रॉफिट ऐड कर देता तो फिर उसके बाद 10 का 5 अगर प्रीमियम ऐड किया तो 15 रुपया, ठीक है। तो 2 केसेस में इश्यू होता है, पार और प्रीमियम, ठीक है। अब हाँ, पता है क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग भी तो था चैप्टर, है ना, ठीक है। अब फिर यहीं पे थम जाते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, विथ सम एक्साइटिंग क्या, हाँ, अब इसमें जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इस मेथड में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इशू कैसे करते हैं शेयर्स, लमसम मेथड हो तो कैसे करते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड हो तो कैसे करते हैं, बहुत सारा चीज यहाँ पे अभी सीखना बाकी है, ठीक है। तो एक एक करके सब में डील करेंगे, सब कुछ सीखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर शेयर्स को एकदम बहुत ज्यादा इजी बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लास 12 में अभी हाँ एक बुक खत्म हो गया है, फिर भी आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।